आज 199 सीटों पर राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और सवा घंटे अब वोटिंग को बीत गए। राज्य की 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1800 से ज्यादा प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला आज 5 करोड़ से ज्यादा की संख्या में जो मतदाता है वो ईवीएम में कैद कर देंगे। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आज राजस्थान में जहां पर मतदान हो रहा है इसकी बड़ी खबर आपको बताएं। और बड़ी खबर क्या है, 199 सीटों पर इस वक्त राजस्थान में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का वक्त है और ये देखिए झालारपाट सीट जहां से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही, वहां पर किस तरह से खुद वसुंधरा राजे वोट करने के लिए पहुंची, मतदान करने के लिए पहुंची, तस्वीरें भी सामने आई है। झालरा पाटन सीट और इसके अलावा झोटवाड़ा में राजवर्धन राठौर वोट डाल रहे हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो और इसके अलावा आप देखिए किस तरह से मतदाताओं में जमकर उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी संख्या महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता और इसके साथ साथ युवा मतदाता भी नजर आ रहे हैं। वो उत्साह और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो झालरा पाटना जहां पर ये देखिए तस्वीर आपके सामने जहां से उम्मीदवार भी है वसुंधरा राजे और अपना वोट कास्ट करने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंची हैं वसुंधरा राजे। राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जो कि इस वक्त आपको नजर आ रही है तस्वीरों में और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बाकायदा लाइन में लगकर कैसे अपने वोट, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उन्होंने आज जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तब एक पोस्ट भी जारी की गई थी उनकी तरफ से और एक पोस्ट भी लिखा गया था। इसमें यह अपील की गई थी राजस्थान की जनता से, मतदाताओं से, कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे। झालरा पाटन की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर वसुंधरा राजे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची, मताधिकार का इस्तेमाल करने के। राजवर्धन सिंह राठौर को आप देखिए जो कि वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि ये तस्वीरें मतदाताओं को भी प्रेरणा देती हैं कि वो अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से सभी बड़े बड़े दिग्गज भी अब वोट डालने के लिए पहुंचे और सबसे खास तस्वीर ये कि किस तरीके से आम लोगों के बीच कतार में लगे नजर आए। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में जो मतदान है वो शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से और मैं जिस मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ यहाँ कुछ ही देर के बाद में सचिन पायलट आने वाले हैं, वो यहाँ वोट डालेंगे। लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। आप जो है एक वोट की कीमत आप जानते हैं, वोट डालने आए हैं। लोगों के साथ आप बातचीत करते रहे लेकिन इस बीच जिस तरीके से मतदान के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी थोड़ी देर पहले वोटिंग की, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं सुनते हैं। सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी जो 5 साल पिछड़ गई और खास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है। कि अभी 7 बजे या महिलाएं वोट देने के लिए आ गई, इसका मतलब मताधिकार हमारा हक है। अच्छा सर, हम उसका प्रयोग करेंगे और हमारे मत से ही सरकार चुनी जाती है। ये भाव महिलाओं में भी आया है। बढ़ता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है। आप खुद कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से कतारें लगी हुई है, इसका फायदा आपको है बीजेपी? देखिए, लोकतंत्र को फायदा है। अच्छा चलिए, मेघवाल जी, एक देश एक चुनाव, एक देश, अगर हम बात करें एक देश एक चुनाव की बात, ध्वज आर्या का एक बार फिर से हम रुख करते हैं और इसी वोटिंग ट्रेंड की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जो राजस्थान में पिछले 4 साल में ध्वज देखा गया है और उत्साहित भी यहाँ पर मेघवाल साहब नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से ही लंबी कतारें नजर आ रही हैं पोलिंग बूथ पर।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर राजस्थान की बात की जाए तो अगर पिछले 2018 चुनाव की बात की जाए तो 74% से ज़्यादा की वोटिंग हुई थी। मतलब पिछले अगर 4 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगातार वोटिंग है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई वोटिंग जो है बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। लोग जागरूक हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो पोलिंग बूथ है, ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ कुछ ही देर के बाद में सचिन पायलट पहुँचेंगे वोट डालने के लिए। एक वोट की कीमत आपको पता है, सुबह आप वोट डालने आए, क्या कहना है आपका? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी वोट हो वो क्या बोलूं? काम करती हैं सरकारें, कितना खुश हैं पिछली सरकारों से आप? हम सरकार से खुश हैं, बट वो काफ़ी समय मतलब उसमें कर देती है कि वो कोई अपने काम पे इतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार, जो भी सरकार आए वो काम करे बस। ये है। जो भी सरकार आए मतलब काम करे और कुछ भी नहीं। बातें ज़्यादा करती, काम कम करती, काम करे और हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। तो काम करने वाली सरकार चाहते हैं। और आप ये देखिए, ये एक बार मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, ये आदर्श बूथ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैलून से यहाँ पर जो है सजाया गया है और सेल्फी पॉइंट आप देख सकते हैं, सेल्फी ले रहे हैं लोग वोट डालने के बाद में। एक वोट की कीमत इन्हें पता है कि एक वोट से क्या हो सकता है। तो ये लोकतंत्र का जो महापर्व है आप देख सकते हैं किस तरीके से मनाया जा रहा है। आपने सेल्फी ली है, क्या कहना है? आपने वोट डाल दिया है आपने? सर वोट इसलिए डाला है कि भाई जो सरकार आए वो काम करे और देश के हित के लिए काम हो, उसके लिए हमने वोट डाला है। जो सरकार थी, पहले वाली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इससे खुश हैं आप? कर रही है, बट दिखावे के लिए काम करे। आप लास्ट मोमेंट पे काम करो तो क्या है कि भाई आज वोट होने वाला, उस टाइम आप काम करो। स्टार्टिंग से काम करो ना, देश के हित के लिए काम करो। आप सड़कें बना रहे हो, मोदी जी आ रहे हैं, उस टाइम सड़कें बन रही हैं, उससे पहले क्यों नहीं हम बना रहे? फैसिलिटीज़ तो दो आप। अब फैसिलिटी क्या दे रहे हो? आए दिन रोडें उखाड़ देते हैं, फिर बनाता कौन है? एक वोट आपने जो डाला है, अभी आपने वोट आपने डाला है, किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भाई देशवासियों को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। हमने इसलिए वोट डाला है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर जो है कतारें जो है लगनी शुरू हो चुकी हैं और जो सुबह 7 बजे से वोटर हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। एक वोट की कीमत वो जानते हैं। ये कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। ये आप देखिए, मतदान केंद्र जो है आदर्श बूथ है, आदर्श बूथ कहा जाता है इसे। और ये पूरी तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो मतदाता पहुंच रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल को आप एक तस्वीर में देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत को भी हमने आपको दिखाया किस तरह से कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। वहीं सचिन पायलट क्या बोल रहे हैं, आप जरा देखिए। पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि हर चुनाव अलग होता है, हर राज्य अलग होता है। यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो रिवाज बदलने का रहेगा इस बार। पब्लिक चाहती है कि जो डिलीवर करते हैं, जो अपने बात पे कमिटेड रहते हैं, जिनकी एक विजन है, जिनकी रीति नीति लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन दलों को, उन पार्टियों को मौका मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। मैं केरल गया था, केरल के अंदर 70 साल तक एक बार कांग्रेस, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी के शासन आते थे। इस बार सिर्फ इसलिए रिपीट हुई कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट कि कोविड में अच्छा काम किया। तो अगर वहाँ के लोग समझदार, हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। लोग समझते हैं कि यहाँ भी शानदार काम हुआ कोविड का। बिरोड़ा मॉडल हमारा पूरे WHO तक पहुँच गया। और साथ में जो हमने कानून पास किए हैं वेलफेयर के, स्कीम लेके आए हैं, राइट टू हेल्थ का एक्ट बना दिया। और भी कई कारण हैं कि जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को, हमारे फैसलों लोगों ने लाइक किया। इसलिए कई जगह राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। तो अगर सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं लग रही है तो संभावना ये है कि आप सरकार बनाओगे वापस।